हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 को। जिस चैप्टर का नाम है जुडिशरी। और इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को कि पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था। तो देखिए, बेसिकली पिछले वीडियो में हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट के बारे में जाना था। ये हम लोग का टॉपिक था व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया जो है तो इंडिया में जो कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको जो हमने डिटेलिंग में जाना था। और ऐसे तमाम चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो लीगल सिस्टम है, यानी कि जो कानूनी सिस्टम है, जो कानून का जो सिस्टम है, ठीक है, वो उसके डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। देखिए, लीगल सिस्टम के जो है बेसिकली दो ब्रांचेस होते हैं, यानी कि जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, वो जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा होता है सिविल लॉ। तब देखिए, अब आपको कोई भी आइडिया नहीं है क्रिमिनल लॉ के बारे में और सिविल लॉ के बारे में, तो देखिए चैप्टर 4 को रिकॉल कीजिए। जो चैप्टर 4 था अंडरस्टैंडिंग लॉ, उसमें हमने जब हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जाना था कि 2006 में जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक लॉ बना था। और डोमेस्टिक वायलेंस जो है किस में आता है, सिविल लॉ में आता है, ठीक है। और पहले जो है क्या किया जाता था, पहले जो है क्रिमिनल लॉ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, सिविल लॉ पे जो है पहले जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो अब आपको जो उस टाइम पे जो है कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या है क्रिमिनल लॉ और क्या है सिविल लॉ। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिटेलिंग में जान लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्रिमिनल लॉ के बारे में जानते हैं कि क्या है क्रिमिनल लॉ। तो देखिए, क्रिमिनल लॉ जैसे कि मान लीजिए जो कानून है, तो कानून की नज़रों में जो चीज़ जो है ऑफेंस माना जाता है, ऑफेंस का मतलब अपराध। तो कानून की नज़रों में जो चीज़ अपराध माना जाता है, लेकिन वो चीज़ किस चीज़ में शामिल हो जाता है, कौन से टाइप के लॉ में शामिल हो जाता है, क्रिमिनल लॉ में। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लें तो मान लीजिए कोई किसी का जो थ्रेट करता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी जगह पे जो चोरी हो गई, या फिर कोई किसी का रैप कर लेता है, किडनैप कर लेता है उससे, ठीक है। या फिर कोई आदमी किसी का जो है मर्डर कर देता है। या फिर अक्सर आजकल होता भी क्या है कि अक्सर जो डॉरी होता है, डॉरी यानी कि जो दहेज होता है, तो जो पति होता है वो जो है अपनी पत्नी को इसके लिए जो है, या फिर उसके परिवार वाले जो है, ठीक है, जो कोई भी औरत है उसके ससुराल वाले क्या करते हैं, उस औरत को जो है अक्सर जो है नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, इसलिए डॉरी के लिए यानी कि दहेज के लिए। तो ऐसा भी हो रहा है कि किसी भी वुमेन को जो है क्या किया जा रहा है, उसको जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उसके साथ, ठीक है, दहेज के लिए। तो इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ है ये किस चीज़ में शामिल होते हैं, क्रिमिनल लॉ में शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप से अगर कुछ भी होता है तो ये कौन से लॉ जो है, कौन से ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम है, तो क्रिमिनल लॉ का जो है मतलब क्रिमिनल लॉ जो है, ठीक है, उसका ये जो है टाइप है। तो देखिए, अगर ऐसा होता है कि कहीं भी जगह जो है क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक है, चाहे वो आपके सोसाइटी में होता है या फिर आपके घर में होता है, ठीक है, तो ऐसा होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए, उस टाइम पे आपको जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है करना चाहिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम जो है FIR भी कहते हैं, ये आपने सुना होगा कि FIR, ठीक है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपको जो है लिखवाना चाहिए, यानी कि FIR लिखवाना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे जाके, पुलिस स्टेशन में जाके। तो पुलिस स्टेशन में जाके पहले आपको जो है FIR दर्ज कराना चाहिए, ठीक है। और फिर जब जो FIR जब आप दर्ज कराएंगे तो जो पुलिस होंगे वो उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, यानी कि उसके बारे में जो जांच पड़ताल करेंगे कि वाकई में ऐसे हुआ था तो कैसे हुआ, ठीक है, पूरा जो है जांच पड़ताल करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि जो पुलिस वाले, ठीक है, उनको किस आदमी के ऊपर शक जाता है या फिर जिस आदमी ने जो है ऐसा कुछ किया है, ठीक है, जो कि क्रिमिनल लॉ में शामिल होता है, ठीक है, तो अगर वो आदमी पकड़ा जाता है, ठीक है, और साबित हो जाता है कि हाँ उसी आदमी ने वो काम किया है, तो फिर उस टाइम पे क्या किया जाता है, वो अगर गिल्टी साबित हो जाता है, गिल्टी यानी कि कसूरवार, ठीक है, वो साबित हो जाता है, तो उसे क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो है उसे जेल भेजा जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है उसे फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा, उसे फ़ाइन भी देना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है कि अक्सर क्रिमिनल लॉ में जो क्या होता है, जो मौत की भी सज़ा सुना दी जाती है, ठीक है, फांसी दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया, ठीक है, तो अक्सर मर्डर के केस में होता क्या है कि जिस आदमी ने भी मर्डर किया है और वो साबित हो जाता है कि हाँ उसी आदमी ने किया है, तो फिर क्या होगा कि उस आदमी को जो मौत की अक्सर जो है सज़ा सुना दी जाती है।
हम बात करते हैं सिविल लॉ के बारे में। क्या है सिविल लॉ? तो देखिए सिविल लॉ में होता क्या है कि सिविल लॉ में मान लीजिए कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, यानी कि कोई भी एक आदमी है, अगर उसे लगता है कि उसका के जो राइट है, ठीक है, उसको जो हानि पहुंच रहा है, ठीक है, या फिर उसे उसके राइट को जो चोट पहुंच रहा है, तो फिर वो जो है, ठीक है, वो जो है सिविल लॉ में आता है। ठीक है, अब जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल है कि सिविल लॉ में क्या क्या आता है। तो मान लीजिए कि डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, किसी भी दो आदमी के बीच में लैंड के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई दो आदमी है, तो दोनों आदमी में जो है लड़ाई कर रहे हैं कि पहला बोल रहा है ये जो एक लैंड है, ठीक है, पहला बोल रहा है कि वो मेरा लैंड है, दूसरा बोल रहा है मेरा लैंड है। इस टाइप से हो रहा है। या फिर मान लीजिए कि जो है कोई गुड्स परचेज हो रहा है, ठीक है, कोई आदमी सामान खरीद रहा है, तो उस टाइम पे जो है जो डिस्प्यूट होता है। या फिर मान लीजिए कि रेंट मैटर हो रहा है, ठीक है, रेंट मैटर जैसे मान लीजिए कि मकान मालिक है, उसने जो है किसी एक आदमी को जो है किराए पे रूम दे दिया। अब वो जो भी आदमी रह रहा है, तो वो जो है उसे मकान मालिक को किराया भी नहीं दे रहा और फिर रूम खाली भी नहीं कर रहा है, ऐसे हो रहा है। या फिर जो है क्या हो रहा है कि डाइवोर्स केस हो रहा है। ठीक है, अक्सर होता है क्या है कि पति पत्नी जो है क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। तो उस टाइम इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, ये किस चीज़ में शामिल होते हैं, सिविल लॉ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि सिविल लॉ में मान लीजिए कि जिस भी आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि उसे लगता है कि हाँ उसका जो राइट है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ वही आदमी केस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो दूसरे उसके बगल में कोई आदमी है तो वो जो है उस जो केस करे कि हाँ इसके साथ इसने ऐसा किया है। ठीक है, तो ऐसा जो है नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल है, तो मान लीजिए कि मकान मालिक है, ठीक है, तो मकान मालिक जो है क्या किस केस कर सकता है, जिसको भी उसने रूम दिया फिर वो रूम जो है खाली नहीं कर रहा और उसे जो है पैसा नहीं दे रहा। तो ठीक है, तो इस टाइप से जो है जिसको भी ऐसे जो है तकलीफ़ हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है सिविल लॉ कर सकता है। ठीक है, अब जब ऐसे करता है तो फिर अब जो वो जो आदमी है वो जो पहले कोर्ट में जो है फाइल जो है देगा, कोर्ट को फाइल दर्ज करेगा। और फिर मान लीजिए कि ऐसे ही कुछ होता है कि जो मकान मालिक है उसके घर में जो एक किराएदार है जो कि उसे जो किराया नहीं दे रहा, ठीक है, उस घर का, और फिर खाली भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो मान लीजिए कि गलती वो किराएदार की है, तो कोर्ट कैसा फैसला ले सकता है, कोर्ट ऐसा फैसला ले सकता है कि वो ये कह सकता है कि किराएदार जो है उसको जो है रूम खाली करना है और फिर जो है धीरे धीरे करके जो है जितना भी रेंट उसने नहीं दिया रूम का उसको जो धीरे धीरे करके मकान मालिक को दे देना है। तो इस टाइप के जो डिसीजन है वो कोर्ट ले सकता है। तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं ये आते हैं सिविल लॉ में। ठीक है, और कैसे जो है सिविल लॉ को कैसे मतलब होता है क्या है, ठीक है, ये सब हमने जान लिया। क्रिमिनल लॉ के बारे में भी जो है हमने डिटेलिंग में जान लिया और सिविल लॉ के बारे में भी जो है हमने डिटेलिंग में जान लिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हम लोग का टॉपिक है जो है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, ये कंप्लीट होता है। आई होप ये जो आपको वीडियो है ये पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वीडियो। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे को फीडबैक भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।